क्या ऐसे पड़ गई कि समाज को राजनीति करना पड़ा, जाना पड़ रहा है। जमीन खत्म, अधिकार खत्म, पैसा अधूरा, बेगुनाह हजारों लोग जेल में बंद। के पास 32 विधायक थे, 4 सांसद थे, मंत्री थे। क्या किसी ने आवाज उठाया? कभी सुने आप लोगों ने? क्या कैबिनेट में उठाया? सुने कभी? क्या अपने पार्टियों में रखा? कभी सुने आप लोगों ने? जबकि वो सारे विधायक ट्राइबल ही है ना। आज हम बैठे हैं समाज से सत्ता के प्रस्ताव पे। मैं उसके पहले पृष्ठभूमि इसलिए तैयार कर दूं कि क्या ऐसे पड़ गई कि समाज को राजनीति करना पड़ा, जाना पड़ रहा है। अगर प्रदेश का मैं सचिव हूं तो मैं पहला वर्ड होगा कि समाज को राजनीति नहीं करना चाहिए। ये ठीक है। आर्टिकल 13(3) का ये आपको पावर देता है कि अगर कोर्ट में कोई मामला फंस गया और देश का कानून और समाज का कानून आमने सामने आ गया तो कौन जीतेगा पता है आपको? परंपरागत कानून जीतेगा। ये आपको अधिकार है। और इस देश में परंपरागत कानून का तो कोई निर्वहन करता है जो कहीं किताब में लिखा है तो वो क्या मुक्त करता है? आदिवासी समाज का। 2001 में जब राज्य बना छत्तीसगढ़ राज्य, तो संसद के पटल में ये बात आई कि मध्य भारत में आदिवासियों के विकास के लिए एक अलग राज्य बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य बनेगा। क्यों बोला गया? क्योंकि 32% जनसंख्या था और इस छत्तीसगढ़ राज्य में 61% एरिया शेड्यूल्ड है, जिसमें घोषित है कि पूर्णतः परंपरागत प्रशासन यहाँ लागू हुआ। हम बहुत खुशी मनाए। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के आज 23 साल बाद आदिवासी समाज का कितना विकास हुआ ये आपसे छुपा नहीं। जब राज्य बना तो कितना प्रतिशत आरक्षण मिला आप लोग को? आपको आरक्षण मिला 20%। नया राज्य में लाखों भर्तियां, 18 नया जिला का निर्माण, उसमें लाखों भर्तियां में आप वंचित रह गए। वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3 की भर्तियों में 12%। इसीलिए हम बेरोजगार बैठे हैं। तो 12% में लाखों नौकरियां होती जो हमारे हक का संवैधानिक 16(4)(1) में लिखा है, उसको इस देश ने, इस प्रदेश ने वो वंचित रखा। किसी ने आवाज उठाया? किसी विधायक ने कहा? कोई पार्टी ने कहा? कोई प्रशासन ने कहा? तो कहते हैं दुर्भावना। 2006 में परिसीमन हुआ, देश से आदेश आया, प्रदेश ने स्वीकार किया कि आदिवासियों की जनसंख्या 32% है और 90 में 34 विधायक है, तो 32 के हिसाब से 29 विधायक होते हैं। 5 विधानसभा आपका डिलिस्टिंग कर दिया कि आपकी जनसंख्या 32% है बोल के आपका 5 विधानसभा खत्म कर दिया गया। कौन कौन सा? अंबिकापुर, भड़गांव, प्रेमनगर, जगदलपुर और कटघोरा। राजनीतिक रूप से आपको 32% माना गया, आपका 5 विधानसभा खत्म कर दिया, 1 लोकसभा, जिसको सोहन पोटई जी ने अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगाकर समाज के साथ 1 लोकसभा सीट पूरा देश से बचाया। इसलिए आज भी उनको नेता माना। लेकिन 5 विधानसभा चला गया। और आरक्षण कितना था आपका? अब जान के ताज्जुब होगा। कितना था आपका आरक्षण? और सेंटर और स्टेट क्या बोला आपको? 32 में 5 विधानसभा ले लिया और आपका आरक्षण था 20%। क्या बोलोगे इसको आप? धोखा तो आपने शासन ने दिया, लेकिन तब भी आपके पास 32 विधायक थे, 4 सांसद थे, मंत्री थे। इनको क्या कहोगे आप? क्या किसी ने आवाज उठाया? कभी सुने आप लोगों ने? ये जानकारी अभी तक आप लोग है नहीं। बताओ। हमको लगता है कि भाग्य खेल हो रहा है। भाग्य कोई खेल नहीं हो रहा है। आपके साथ दुर्भावना पूर्वक, पूर्वग्रह ग्रसित इस प्रदेश में आपको खत्म करने की साजिश कर रहे थे। 2006 तक की बात किया, लाखों नौकरियां आपकी चली गई। आपका 5 विधानसभा में ले लिया, कहीं कोई प्रश्न नहीं उठा। समाज लड़े झगड़े, लेकिन हमारे विधायक जो पार्टियों में थे कहीं बात नहीं रखा। अपनी विधानसभा बचाने के चक्कर में 5 विधानसभा खत्म कर दी। वो नकारे लोग हुए। और आपका आरक्षण कितना रह गया? आपकी आरक्षण 20% ही रह गई। जबकि सेंट्रल के डीओपीटी, कार्मिक एवं प्रशासन मंत्रालय के द्वारा चिट्ठी जारी हुआ 7 जुलाई 2005 में स्पष्ट निर्देश था कि आदिवासियों की जनसंख्या 32% है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भर्तियों में आपको 32% दिया जाएगा। और आज भी दे रहे हैं। हमने 2010 में राजाराव पठार, आपका दंतेवाड़ा, चारामाम, पत्थलगांव, पिथौरा, चिचोला बॉर्डर आर्थिक नाकेबंदी शुरू किए, चक्का जाम किया। आप सबूत हो ना उसका। 2010 से 12 तक जब शेड्यूल एरिया कलेक्टर को घेर लिए और 12 में जब बड़ा आंदोलन की, जिसमें नेताम साहब डंडा खाए, सोचे केंद्रीय मंत्री डंडा खाए, रावटे साहब हम संचालन करते, दादा हरी सिंह मरकाम डंडा खाए, कितने लोग जेल गए। तब डर के मारे, चुनाव के डर से उस समय की सरकार ने 32% दिया। 2001 से 2012 में 32 दिया और हम चीखते रह गए, बोलते रह गए। आज तक 1 लाख की भर्ती नहीं की गई, जबकि संविधान में वर्णित है आदिवासियों का सीट कभी भी विलय नहीं होगा, वो 1 लाख में भर्ती करेगा।
19 सितंबर 2022 को अचानक हाई कोर्ट ने अपास्त कर दिया। कितने साल बाद? पूरे 10 साल बाद। क्या देख रहे थे लोग? कहीं न कहीं सरकार ने नाकामी कि उनके एडवोकेट जनरल ने पुटअप ही नहीं किया मामला, जबकि एक लाइन लिखता इस प्रदेश का 60% एरिया शेड्यूल्ड है, जहां पर कोई भी नीति शासन का चलने के पहले भूत लक्षी प्रभाव को देकर परीक्षण किया जाता है। किसी विधानसभा, आप सब पढ़े थे ना, ये बातें क्यों नहीं बताई आज तक? आपका अपास्त कर दिया गया। मेरी जानकारी में जहां तक, और आपसे जानना चाहूंगा मैं, सुधारना मेरे आपको, क्या किसी विधायक ने विधानसभा में इस बात को उठाया? आदिवासी 32%, सत्ता पक्ष विपक्ष, कोई भी सरकारी आंकड़े, कोई और समाज, क्या कैबिनेट में उठाया? सुने कभी? क्या आपने पार्टियों में रखा? कभी सुने आप लोगों ने? जबकि वो सारे विधायक ट्राइबल ही है ना, 32। मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे सत्ता पक्ष में चलो दुर्भावना रहेगी, विपक्ष उठाता बात को। और एक बहुत बड़ी कमेटी है आपकी, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जहां खाली ट्राइबल की चर्चा होती, वहां भी इन नकारे लोगों ने उठाने की कोशिश नहीं किया। मैं तो सुना नहीं, आपने कहीं सुना? ये आपका विकास हुआ। लाखों पदों में आपका भाई, आपका भैया, आपका चाचा, आपका बुआ नौकरी में होता, हमारी स्तर सुधरती। क्या आपके पास व्यवसाय है? क्या कोई बड़ा ट्रेडिंग कंपनी है? क्या आपके पास बड़ा ठेका है? क्या कोई बड़ा प्लांट है? या कोई मल्टी लेवल कोई कंपनी में काम करते हैं आप लोग? क्या राजनीति में भी वो लाभ का पद मिलता है आपको? षड्यंत्र समझ में आ गया। उससे बड़ी दुर्भावना तब हुई, यहाँ कितने आदिवासी हैं? जगदलपुर जिला में लगभग 70%, सुकमा में कितने हैं? 84%, और बीजापुर में एबो 80 है, कांकेर में 67 है, और यहाँ आरक्षण कितना है? 0 है। समझिएगा बात को, 0 है। जबकि